नमस्कार। आज हम कुछ हालिया खबरों पर नजर डाल रहे हैं। ये ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ा है उससे जुड़ी हैं। जी। हम खास तौर पर 13 से 17 जून 2025 के बीच जो घटनाएं हुई उनको समझने की कोशिश करेंगे। इनमें मिसाइल हमलों का एक नया दौर देखा गया, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। हाँ, तो चलिए इन रिपोर्टों में क्या है इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। इन खबरों के आधार पर हमारा मकसद यही है कि घटनाओं के सिलसिले को समझा जाए, मतलब कि इन स्रोतों के हिसाब से क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है। देखते हैं ये रिपोर्टें हमें क्या बताती हैं। ठीक है, तो जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शुरुआत 13 जून को होती है, जब इजराइल ने ईरान पर कुछ हमले किए। खबरें बताती हैं कि ये हमले राजधानी तेहरान में हुए और निशाना क्या था? ईरानी सैन्य ठिकाने, फिर परमाणु स्थल और यहाँ तक कि कुछ टॉप मिलिट्री ऑफिसर भी। अच्छा। तेहरान में धमाकों और एक वो रिहायशी कॉम्प्लेक्स में जो डैमेज बिल्डिंग है उसकी तस्वीरें भी इन रिपोर्टों का हिस्सा हैं। हाँ, ये तस्वीरें आई हैं। और हाँ, इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का एक बयान भी है जिसमें वो इन हमलों की पुष्टि कर रहे हैं। हाँ, और इन रिपोर्टों में जो बात थोड़ी अलग या ध्यान देने वाली है वो है निशाना चुनने का तरीका। सैन्य और परमाणु ठिकाने तो चलो समझ आता है संघर्ष में, लेकिन खबरों के मुताबिक सीधे तौर पर सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाना, हाँ, ये संघर्ष को एक अलग लेवल पर ले जा सकता है, ऐसा लगता है। और वो भी राजधानी तेहरान में। सही। राजधानी शहर में इस तरह की कार्रवाई होना, जैसा रिपोर्ट किया गया है, अपने आप में ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर मानी जा रही थी, कम से कम इन स्रोतों के नजरिए से तो यही लगता है। और फिर जाहिर है तेजी से जवाब आता है ना? बिल्कुल, स्टिक मिसाइलें। और ये कोई एक दो मिसाइलें नहीं थी, ये सिलसिला कई दिनों तक चला, कम से कम 17 जून तक। ऐसा तेल अवीव से भी देखा गया। सही कहा। और इन जवाबी हमलों का असर भी सामने आया। हाँ। एक खास घटना जो रिपोर्टों में दर्ज है वो 15 जून की है। इजराइल का एक शहर है बात्याम। हाँ, सुना है। हाँ, तेल अवीव के पास है शायद। जी बिल्कुल, तेल अवीव के काफी नजदीक। तो वहाँ मिसाइल हमले से इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। तस्वीरों में इमरजेंसी सर्विसेज को मलबे में फंसे लोगों को ढूंढते हुए दिखाया गया है। ओहो, तो ये ईरानी मिसाइलें काफी अंदर तक पहुंची, वो भी इतने बड़े शहर के पास। बिल्कुल। तो अगर हम इन खबरों को एक साथ रखकर देखें तो एक तरह का जैसे को तैसा वाला पैटर्न साफ दिखता है। टिट फॉर टैट जैसा। हाँ, कह सकते हैं। इजरायली हमलों के बाद ईरान की तरफ से मिसाइलों की बौछार। हाँ। और खास तौर पर ये बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल, जैसा खबरों में बताया गया है। हाँ। और उनका असर बातियाम जैसे शहर पर दिखना, ये बताता है कि ये सिर्फ कोई सांकेतिक हमले नहीं थे, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इन हथियारों की जो रेंज है और जिस स्केल पर इस्तेमाल हुआ, जैसा रिपोर्टों में दर्शाया गया है, वो स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। तो संक्षेप में अगर कहें तो इन खबरों के आधार पर हमने ये देखा, 13 जून को ईरान में इजरायली हमले, जिनमें सैन्य और परमाणु ठिकानों के साथ कथित तौर पर लीडरशिप को भी निशाना बनाया गया। फिर ईरान का कई दिनों तक चलने वाला बैलिस्टिक मिसाइल हमला, जिसका असर इजराइल के आबादी वाले इलाकों के नजदीक तक हुआ। हाँ, और ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, ये सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह? इन रिपोर्टों में जिस तरह एक के बाद एक हमलों का सिलसिला दिखाया गया है और जिस तरह रिहायशी इलाकों के पास तक इसका असर पहुंचा है, ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। ये जो कुछ दिनों का वाकया इन खबरों में दर्ज है, ये इस तनाव के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? क्या ये टकराव के एक नए ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत थी, जैसा इन स्रोतों से लग रहा है? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिसके मायने काफी गहरे हो सकते हैं।